तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के और बीए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ताज किसे कहते हैं, स्पष्ट करते हुए संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जो यहाँ पे रिपोर्ताज शब्द है, ठीक है, जो रिपोर्ताज शब्द है, इसका सीधा संबंध, इसका अर्थ होता है रिपोर्ट या रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, रिपोर्ट या रपट। तो इसका जो मुख्य अर्थ है रिपोर्ट या रपट। कोई भी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करते हैं या रपट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। रपट शब्द से रिपोर्ट और रपट एक ही बात है, ठीक है। तो रिपोर्ट या रपट का संबंध, सीधा संबंध रिपोर्ताज शब्द से है। आइए जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो दोस्तों, रिपोर्ताज शब्द का अर्थ रिपोर्ट या रपट होता है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। ये किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी के जिसका जो अर्थ होता है वह अंग्रेजी के जो रिपोर्ट शब्द है उससे घनिष्ठ संबंध रखता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह शब्द रूसी साहित्य में विशेष रूप से प्रचलित हुआ था। तो फ्रांस का भले ही है, लेकिन दूसरा महायुद्ध हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उसके बाद यह जो शब्द है वह रूसी साहित्य में विशेष रूप से प्रचलित हुआ था। यह पाश्चात्य साहित्य की जो का है उसका साहित्यिक गद्य रूप है। तो रिपोर्ताज जो क्या है, पाश्चात्य साहित्य है, उसका साहित्यिक गद्य रूप भी माना जाता है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से विजुअल हो पा रहा होगा। हिंदी साहित्य कोश में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। रिपोर्ट क्या है, वह किसी घटना के यथासाध्य वर्णन को कहते हैं। तो जो रिपोर्ट शब्द है वह किसी घटना के यथासाध्य यानी कि जैसा है उस प्रकार से वर्णन करना ही रिपोर्ट कहलाता है। यह रिपोर्ट सामान्यतः किसी समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है। उसकी भाषा सीधी और सरल होती है। इसमें साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये बात याद रखना, जो रिपोर्ट है वह एक प्रकार से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है। भाषा सीधी और सरल होती है, सहज होती है, आम मनुष्य उसे पढ़ सकता है। इसमें साहित्यिक यानी कि साहित्य की जो भाषा है और क्लिष्ट यानी कि कठोर भाषा। क्लिष्ट का मतलब एक प्रकार से ये मान लो कि जिसमें तोड़ा जाता है, जिसमें रस छंद अलंकार का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लिष्ट का एक अर्थ ये भी होता है कि कला से युक्त, क्लिष्ट यानी कला से युक्त। लेकिन रिपोर्ट को जब कोई भी रिपोर्ट है उसको जब हम कलात्मक और साहित्यिक रूप दे दिया जाता है तब इसे रिपोर्ताज कहा जाता है। तो यहाँ पे रिपोर्ताज की परिभाषा यहाँ से आ जाएगी कि रिपोर्ट को जब कलात्मक और साहित्यिक रूप दे दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, रिपोर्ताज कहते हैं। इसमें अब देखिए, रिपोर्ताज की बात हो रही है। रिपोर्ताज में तथ्यों को रेखाचित्र की शैली में प्रस्तुत किया जाता है, तभी रिपोर्ताज है उसकी सफलता मानी जाती है। रिपोर्ताज आंखों देखी सत्य घटना पर आधारित होता है। तो ये बात याद रखना, आपकी आंखों देखी जो सत्य घटना है उस पर आधारित रहेगा रिपोर्ताज, उस पर ही लिखा जाता है। इसमें लेखक की जो कल्पना है उसके लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। तो रिपोर्ताज कल्पना परक नहीं होता है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। इसमें कल्पना के लिए कोई आधार भी नहीं है, लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्ताज नहीं बनता है। ये भी याद रखना कि तथ्यों का केवल वर्णन कर देंगे तो रिपोर्ताज नहीं बनेगा। रिपोर्ट भले ही बन जाए, क्योंकि तथ्यों का यथासाध्य वर्णन क्या है, रिपोर्ट है, ठीक है। यह घटना का जो अपन वर्णन करते हैं वो रिपोर्ट कहलाती है। अतः रिपोर्ताज है वह घटना प्रधान होने के साथ ही कथा तथ्य से भी युक्त होना चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार और कलाकार, जी हाँ दोस्तों, जो रिपोर्ताज का जो लेखक होता है वह पत्रकार और कलाकार, इनकी दोहरी जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ती है। लेखक के लिए यह भी आवश्यक है कि जनसाधारण मतलब आम व्यक्ति के जीवन की सच्ची व सही जानकारी रख सके। यह भी आवश्यक है कि पत्रकार सामाजिक उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों, महामारियों और रीति रिवाजों जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता का निकट से अध्ययन करे। तभी वह अखबारी रिपोर्टर और साहित्यिक रचनाकार की हैसियत से जनजीवन का प्रभाव उत्पादक इतिहास का वर्णन लिख सकेगा। भारत में बंगाल के अकाल पर विदेशियों द्वारा
रिपोर्टाज लिखे गए, किंतु भारतीय पत्रकारिता में यह विधा समुद्र या समृद्ध माफ कीजिएगा, यह विधा समृद्ध और परिपुष्ट नहीं हो पाई थी। इस संदर्भ में भारतीय साहित्यकारों में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राघव, प्रभाकर माचवे और फणेश्वर नाथ रेणु आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सामान्य अर्थ में पुलिस विभाग में थानों में किसी भी वर्ग के अधिकारी के समक्ष किसी घटना से संबंधित शिकायत के रूप में लिखे जाने वाले विवरण को रिपोर्ट कहते हैं, किंतु जो कालांतर है उसमें पत्रकारिता में इसका जो भिन्न रूप से जो अर्थ लगाते हुए जो रिपोर्टाज है वह प्रयुक्त होने लगा। यानी कि कालांतर का मतलब क्या होता है, कई समय के बाद पत्रकारिता में इसका भिन्न रूप है, उसका अर्थ लगाते हुए रिपोर्टाज प्रस्तुत होने लगा। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त।